हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथ्स में आने वाले अध्याय 3 चैप्टर 3 के बारे में समझेंगे। चैप्टर 3 में क्या आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, किस प्रकार से इनको निकाला जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम ये समझेंगे कि एलसीएम आपका क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम होता है आपका लोएस्ट LOWEST लोएस्ट कॉमन COMMON कॉमन मल्टीपल होता है MULTIPLE मल्टीपल होता है। और HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है आपका फैक्टर, क्या होता है। अब आप इसमें ये समझो कि लोएस्ट एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा नंबर जो उसके गुणज में आए या उसके गुना में आए। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, है ना। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। देखो हम निकालना चाहेंगे 16 और 18 का एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 16 और 18 का एलसीएम निकालने से पहले हम 16 के फैक्टर और 18 के फैक्टर निकाल लेंगे। 16 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 8 बार चला जाएगा। 8 में फिर 2 से भाग करेंगे, ये चला जाएगा आपका 4 बार। 4 में 2 से भाग करेंगे, ये चला जाएगा आपका 2 बार। और 2 से भाग करेंगे 2 में, ये चला जाएगा आपका 1 बार, है ना। अब हम 18 के फैक्टर निकालेंगे। 18 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 18 में, 9 बार चला जाएगा। अब 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से तो चला जाएगा, तो 3 से करेंगे। फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। अब फिर से हम 3 का भाग करेंगे, 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। हमें भाग जब तक करना है, जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हमें भाग करते रहना है या काटते रहना है। अब आपका फैक्टर क्या निकला, 16 के फैक्टर निकले आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 18 के फैक्टर क्या निकले आपके 2 गुना 3 गुना 3। अब हमें 16 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये फैक्टर देखेंगे कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं। देखो ये कॉमन मिल रहा है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे गुना 2। फिर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इनको फिर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे 3 गुना 3, है ना। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48। 48 में 3 का गुना कर लेंगे, 48 गुना 3 लिख लेंगे। और 48 में अगर 3 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 और 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, कितना आ जाएगा 144। तो आपका एलसीएम निकलाएगा 144। मुझे लगता है आपको एलसीएम निकालना सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो 24 और ले लेते हैं हम 32। 24 और 32 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 24 और 32 के फैक्टर निकालेंगे। 24 के फैक्टर निकालेंगे, 24 में भाग करेंगे, 2 का पूरा पूरा चला जाएगा, कितनी बार 12 बार जाएगा। फिर 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग चला जाएगा 3 बार। 3 में भाग जाएगा 3 का 1 बार, है ना। ठीक है। अब हम 32 के फैक्टर निकालेंगे। 32 के फैक्टर निकालने हम क्या करेंगे, 2 से भाग चला जाएगा, ये 16 बार जाएगा। फिर 16 में 2 से भाग चला जाएगा 8 बार। 2 से भाग चला जाएगा 8 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 4 में 2 से भाग चला जाएगा कितनी बार, 2 बार। और 2 का भाग चला जाएगा 2 में कितनी बार, 1 बार, है ना। ये हमारी फैक्टर निकल आई। 24 के फैक्टर निकले आपके कितने निकले, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 32 के फैक्टर निकले आपके, 32 के फैक्टर निकलेंगे आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। अब हमें केवल क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल कॉमन जो फैक्टर मिल रहे हैं वही हमें राइट करने हैं। कॉमन देखो क्या मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है और ये कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम एक बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2। और इनका हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा 8। कितना निकल आएगा, 8। मुझे लगता है आपको एचसीएफ निकालना भी सीख गए होंगे ना। अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। अपना प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अपना पहला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है पहले प्रश्न में। देखो अपने पहले प्रश्न में क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। क्या बोला है कि 4 8 6 इनमें से ऑप्शन में दिए हैं आपको, ये संख्याएं दी हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 8 और 6 का तीनों का गुणज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इनके एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 4 के फैक्टर निकाल लेंगे। 4 के फैक्टर होते हैं आपके 2 गुना 2। 8 के फैक्टर होते हैं आपके कितने होते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। और 6 के फैक्टर होते हैं आपके 2 गुना 3 होते हैं ना। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखो ये कॉमन मिल रहा है हमें, एक ये कॉमन मिल रहा है, तो ये लिख लेंगे एक बार गुना। अब देखो ये मिल रहा है 2 यहाँ कॉमन मिल रहे हैं, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। अब जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं वो भी हम लिख लेंगे गुना में, 2 गुना 3। कितना? एलसीएम करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। ये निकला है आपका 24। 24 क्या निकला है? एलसीएम निकल आया। अब ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से आपकी ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी भाग चली जाएगी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। 24 से ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन वाली जो पूरी भाग चली जाएगी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या दे रहा है। अगले प्रश्न में दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। इसका मतलब इन ऑप्शन में से ये जो 12, 22, 30 और 36 ये जो संख्या है, इनमें से हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम 270 और 426 में भाग करें तो हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 6। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 270 में से 6 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 264 बचेगा। कितना बचेगा? 264। और 426 में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा आपका 420। अब हम क्या करेंगे? 264 और 420 के फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फैक्टर। तो 264 के फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये चला जाएगा आपका 2 से कटेगा 1 बार, 3 बार और 2 बार। फिर काटेंगे 2 से 6 बार, फिर 6 बार कटेगा, फिर काटेंगे 2 से 3 बार और 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे हम, ये कटेगा 11 बार, 11 कटेगा आपका 11 से 1 बार, है ना। अब हमें निकालने किसके? 420 के फैक्टर। तो 420 के फैक्टर निकालने के लिए हम 2 से काटेंगे 2 बार, 1 बार 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 1 में भाग जाएगा नहीं तो हम 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अब ये 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से चला जाएगा। 3 त्रिका 9 और तिपंजे 15। अब 35 कटेगा आपका 5 से 7 बार और 7 कटेगा आपका 7 से 1 बार। कितनी बार? 1 बार। ये हमारे फैक्टर्स निकल आई। तो फैक्टर्स क्या निकले आपके? फैक्टर्स निकले आपके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 और यहाँ निकला आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हमें क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कॉमन मिल रहे हैं वही हम राइट करेंगे ना। तो कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है? एक ये मिल रहा है कॉमन, एक ये कॉमन मिल रहा है और एक ये कॉमन मिल रहा है ना। तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इनका गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। कितना? 12। तो वह कौन सी संख्या होगी? 12 होगी। और 12 आपको किस ऑप्शन में दिया है? 12 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।